किसान भाइयों, आज मैं आपको न कोई स्कीम बताने आया हूँ, न कोई सब्सिडी दिलाने आया हूँ और न ही कोई लोन पास कराने आया हूँ। आज का वीडियो बैंक वालों को पसंद नहीं आएगा, दलालों को चुभेगा और 90% डेयरी वालों को डराएगा। लेकिन अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं या पहले से लोन में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो बैंक फॉर्म में नहीं लिखी होती, मैनेजर आपको नहीं बताता और लोन पास होने के बाद आपको फ़ोन करके भी नहीं समझाया जाता। भाइयों, डेयरी फार्म का सपना लोन से शुरू होता है और ज़्यादातर का सपना लोन में ही दफन हो जाता है। और किसान भाइयों, आज मैं आपको कहानी नहीं हकीकत दिखाने आया हूँ। नंबर 1 है डेयरी फार्म लोन का सपना कैसे बेचा जाता है। भाइयों, जब कोई किसान बैंक में जाता है और कहता है भाई साहब डेयरी फार्म के लिए लोन चाहिए, तो बैंक मैनेजर की आंखों में 3 चीज़ें चमकती है: टारगेट, कमीशन और बीमा। वो आपको ये नहीं पूछेगा आपके पास चारा है या नहीं, दूध बिकेगा या नहीं, खर्च निकाल पाएंगे या नहीं। वो पूछेगा कितनी गाय, कितनी ज़मीन और कितनी सिक्योरिटी, और फिर बोलेगा कोई टेंशन नहीं है, सरकार सब्सिडी देती है, लोन आसान है, डेयरी फार्म में तो पैसा ही पैसा है। और किसान भाइयों, यहीं से पहली ठगी शुरू होती है। नंबर 2 है बैंक आपको क्या दिखाता है और क्या छुपाता है। किसान भाइयों, बैंक क्या दिखाता है? कम ब्याज, आसान EMI, सब्सिडी और लंबा समय। और बैंक आपसे छुपाता क्या है? बीमे का खर्च, प्रोसेसिंग फीस, मॉनिटरिंग चार्ज, पेनल्टी और इंस्पेक्शन खर्च। भाइयों, जब आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको लगता है 10 लाख रुपए हाथ में आ गए, लेकिन हाथ में आते हैं 7 या 8 लाख रुपए। बाकी पैसा कागजों में खर्च हो जाता है। नंबर 3 है बीमा सबसे बड़ा जाल। भाइयों, डेयरी फार्म लोन में बीमा सुरक्षा नहीं, सबसे बड़ा जाल है। बैंक कहता है बीमा जरूरी है वरना लोन नहीं मिलेगा। आप साइन कर देते हैं, जब गाय मरती है तो पोस्टमार्टम चाहिए, 24 घंटे में सूचना चाहिए, डॉक्टर सरकारी होना चाहिए, टैग नंबर मिलना चाहिए और 90% केस में क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और बैंक को प्रीमियम मिल जाता है। और किसान भाइयों, आपको कुछ नहीं मिलता। नंबर 4 है गाय की कीमत वाला खेल। भाइयों, बैंक कहता है गाय 80,000 की दिखाओ तभी लोन मिलेगा, जबकि गाय की असली कीमत 50 से 60,000 रुपये होती है। अब फ़र्क समझिए किसान भाइयों, जो EMI है वो 80,000 पर बनेगी और जो गाय है आपकी वो सिर्फ 50,000 की है, वो 50,000 वाला ही दूध देगी। तो इसका मतलब है किसान भाइयों, हर महीने घाटा ही घाटा। और बैंक कहेगा आपका मैनेजमेंट कमज़ोर है। नंबर 5 है EMI का असली जाल। भाइयों, EMI शुरू में छोटी लगती है, लेकिन दूध कम हो गया, दाना महंगा हो गया, बीमारी आ गई तो EMI नहीं जाती। फिर पेनल्टी लगती है, ब्याज लगता है, नोटिस आता है और बैंक का डर होता है और किसान होता है वो मेंटली टूट जाता है। नंबर 6 साथियों, सब्सिडी का झूठ। सब्सिडी बैंक की भाषा में आए तो ठीक, ना आए तो आपकी जिम्मेदारी। कई बार 3-4 साल सब्सिडी नहीं आती और बैंक आपको कहता है हम क्या करें। नंबर 7 है सच्चाई जो कोई नहीं बताता। भाइयों, सच्चाई ये है डेयरी फार्म लोन उनके लिए है जिनके पास पहले से पैसा है। जो पूरा फार्म लोन से शुरू करता है वो 90% केस में फंसता है। नंबर 8 है लोन लेने से पहले 7 सवाल। अगर इनका जवाब हाँ नहीं है तो लोन मत लो। क्या बिना लोन भी EMI दे सकते हो? क्या दूध का पक्का ग्राहक है? क्या चारा खुद का है? क्या बीमारी का खर्च निकाल सकते हो? क्या 6 महीने बिना कमाई चल सकता है? क्या परिवार सपोर्ट में है? क्या आपका प्लान B है? नंबर 9 है सुरक्षित तरीका। छोटा फार्म, कम गाय, खुद का पैसा, खर्च कंट्रोल और लोन लेना है किसान भाइयों बिल्कुल आखिर में। भाइयों, डेयरी फार्म धंधा है, जुआ नहीं। बैंक आपका दोस्त नहीं, वो अपना फ़ायदा देखता है। अगर ये वीडियो आपको एक गलत लोन लेने से भी बचा दे तो मेरा बोलना सफल है। वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ जो आज बैंक जाने की सोच रहे हैं।